स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NCERT संस्कृत क्लासेस पर। आज मैं आपको कक्षा 9th संबोधिनी के न्यायप्रिय ग्वल्लदेव चैप्टर का हिंदी अनुवाद कराऊंगी। न्यायप्रिय ग्वल्लदेव उत्तराखंड के कुर्मांचल क्षेत्र के यानी कि कुमाऊं क्षेत्र के सुप्रसिद्ध न्यायप्रिय गोलू देवता से संबंधित लोक कथा पर आधारित है। इस पाठ में गोलू के जन्म और उनकी सौतेली माताओं द्वारा उन्हें मारने के षड्यंत्र और उनके पालन पोषण और पुनः अपने राज्य पहुंचकर अपनी माता को न्याय दिलाने की कथा का वर्णन किया गया है। उत्तराखण्डस्य कुर्माञ्चले गौरीकालीनद्योः समीपे कत्यूरी राजवंशे कश्चन झलराई नाम राजा आसीत्। उत्तराखंड के कुर्मांचल क्षेत्र में गौरीकाली नदी के समीप कत्यूरी राजवंश में एक झल्लाई नाम का राजा था। जनश्रुति अनुसारम तस्य अष्टपत्न्यः आसन्। जनश्रुति के अनुसार यानी कि लोगों के अनुसार उसकी 8 पत्नियां थी। तासाम संततिः न आसीत्। उनमें से किसी की भी संतान नहीं थी। देवयोगेन कालांतरे कनिष्ठा पत्नी कालिका गर्भवती अभवत। यानी कि देवताओं के संयोग से बहुत समय के बाद कनिष्ठा पत्नी यानी कि जो उनकी छोटी पत्नी थी कालिका वह गर्भवती हुई। शिशो जन्म समय ज्येष्ठः पत्न्यः द्वेषेण कालिकायाः नेत्रयोः पट्टिकां बद्ध्वा शिशो स्थाने पाषाणं स्थापितवत्यः। शिशु च गौशालायां छित्त्वा कालिका पाषाणखण्डं प्रसूतिवती इति प्रचारम् अकुर्वन्। यानी कि जब उनकी छोटी पत्नी कालिका गर्भवती थी तो शिशु जन्म समय जब शिशु का जन्म का समय हुआ उनकी ज्येष्ठ पत्नियां जो बड़ी पत्नियां थी द्वेषेण कालिकायाः यानी कि द्वेष के कारण उन्होंने कालिका के नेत्रों में पट्टिका बंधवा। कालिका के नेत्र में पट्टी बांधकर शिशु के स्थान पर यानी कि बच्चे के स्थान पर उन्होंने पाषाण यानी कि पत्थर को रख दिया। शिशुम च गौशालायां छित्त्वा। शिशु यानी कि बच्चे को गौशाला में फेंक करके कालिका पाषाणखण्डं प्रसूतिवती इति प्रचारम् अकुर्वन्। कालिका पाषाणखण्डं प्रसूति यानी कि जो कालिका है उससे पत्थर उत्पन्न हुआ है इति प्रचारम ऐसा प्रचार करने लगे। तत् श्रुत्वा राजा प्रजाश्च दुखिता अभवन्। ऐसा सुन करके राजा क्या हुआ दुखी हुआ। अनन्तरः राज्ञः सप्तपत्न्यः तं बालकं मारयितुं नेकान् प्रयत्नान् अकुर्वन्। उसके बाद उन्होंने जो राजा की 7 पत्नियां थी तम यानी कि उन्होंने बालक को मारितुम यानी कि बालक को मारने के अनेकान यानी कि बहुत सारे प्रयत्न किए अकुर्वन् किए। यथा धेसुः अश्व महिषी सर्पाणां मध्ये क्षेपणम्। जैसे धेनु यानी कि गाय और अश्व के महिषणी सर्पानाम यानी कि बीच सर्प को फेंक दिया। तथापि सर्प यानी कि सांप को फेंक दिया। तथापि बालो अयम ईश्वरस्य कृपया जीवनमानः आसीत्। फिर भी ईश्वर की कृपा से उस बालक को कुछ नहीं हुआ वह जीवित था। तस्य मातुलः स्वयं महान शिवभक्तः आसीत्। उसके जो चाचा थे वह स्वयं के क्या यानी कि शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। स्वधर्म बलेन कह तम बालकं रक्षति स्म। उन्होंने अपने धर्म के बल से उस बालक की रक्षा की। अन्ते विमात्रः तं पेटिकायाः संस्थाप्य नद्या क्षिप्तवत्यः। यानी कि उसके बाद उनकी जो विमाताएं थी वो साधु जो माताएं थी उन्होंने उनको पेटी में बंद करके नदी में क्षिप्तवत्य यानी कि फेंक दिया। नद्यां प्रवहन्ती सा पेटिका एकेन भाना नामकेन धीवरेण प्राप्ता। नद्या में
प्रवहन्ती सा पेटिका, यानी कि नदी में बह रही उस पेटिका को एक भाना नामक धीवर ने प्राप्त किया, यानी कि उनको मिल गई। जो उन्होंने जिस पेटिका को नदी में फेंका वह पेटिका भाना नामक एक धीवर को प्राप्त हुई। सैव धीवरः अस्य बालस्य रक्षणं पालनं पोषणं च अकरोत्। उस धीवर ने उस बालक की रक्षा की और उसका पालन पोषण किया। गौरी नद्या प्राप्तो अयं बालः गोल्लः इति नामना प्रसिद्धः। गौरी नदी में प्राप्त उस बालक का नाम गोल्लः इति नामना प्रसिद्ध। उनका नाम क्या पड़ा? गोल्ले पड़ा। गोल्लः स्वप्ने स्ववास्तविक माता पितरौ विमातॄणां च षड्यंत्रं दृष्टवान्। गोल्ल ने अपने स्वप्न में वास्तविक जो उसके वास्तविक माता पिता थे और जो विमाताएं थी उनके षड्यंत्र को देखा। यानी कि गोल्ल ने अपने सपने में किसको देखा? जो उनके वास्तविक माता पिता थे और जो उनकी विमाताएं थी उनके षड्यंत्र को उन्होंने देखा। सह स्वप्नम पितरः श्रावितवान् तथा उक्तवान यत् अहम स्वमूल पितरों प्रति गच्छामि। सह यानी कि वह स्वप्न पितरः, उसने क्या किया? अब उस स्वप्न को अपने पिता को सुनाया। तथा उक्तवान और बोले यत् अहम, अब मैं स्वमूल पितरों अपने जो मेरे माता पिता हैं वहाँ उनके घर जाना चाहता हूँ। मम कृते एक काष्ठस्य अश्वः अपेक्षित, मेरे लिए एक काष्ठ का घोड़ा लेके आओ। भाना तस्य कृते काष्ठस्य अश्वम आनयति। भाना ने उसके लिए एक काष्ठ का घोड़ा बनाया, ले आए। बालकः काष्ठस्य अश्वे आरुह्य राजपत्नीनां जलाशयं प्राप्य ताम अवदत्। बालक काष्ठ के घोड़े को आरोह्य राजपत्नीनां जलाशय प्राप्य ता अवदत्। यानी कि वो जो बालक था वो उस काष्ठ के घोड़े को राजपत्नियों के जलाशय पर ले गया। ता अवदत् और बोला कृपया इतः अपसरतः मम अश्व जलम पास्यति। कृपया आप यहाँ से चले जाओ, मम अश्व यानी कि मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तदा राजपत्न्यः अवदन्, तब राजपत्नियाँ बोली किम काष्ठस्य अश्वो अपि जलम पीबति, क्या काष्ठ का घोड़ा जल पीता है? बालकः अवदत्, बालक बोला यदि राजपत्नी पाषाण खंड जनितुं शक्नोति तर्हि काष्ठस्य अश्व अपि जल पातुं शक्नोति। यदि राजपत्नी पाषाण खंड यानी कि पत्थर को जनितुम यानी कि जन्म दे सकती है, सकती है, तर्हि काष्ठस्य अश्व अपि जलम पातु शक्नोति, तब क्या काष्ठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? बालक ने बोला मतलब कि अगर राजपत्नी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या काष्ठ का घोड़ा जल नहीं पी सकता है? तदा ता तम राज्ञः पुत्रम मत्वः, तब उन्होंने उसको राजा का पुत्र मान करके महाराज से समीपम नीत्वा, महाराज के समीप ले गए। सर्व ऐसा मम पुत्रः, ऐसा मम पुत्रः इति उक्तयः, सभी लोग मेरा पुत्र है ऐसा बोलने लगे। महाराज निर्णय असक्तत, यानी कि महाराज निर्णय करने में क्या हो गए? असक्त हो गए, यानी कि निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तदा गोल्लः अवदत्, तब गोलजी बोले महाराज यस्याः स्तनाभ्यां मम कृते दुग्धम निश्रेत सैव मम जननी, जिसके स्तनों से मेरे लिए दूध निकलेगा वही मेरी जननी होगी, यानी कि मेरी माता होगी, उसने मेरे को जन्म दिया होगा। तदा सप्तराजपत्निना स्तनेभ्य दुग्धम न निश्रितम, यानी कि तब वो 7 पत्नियों के स्तन से दूध नहीं निकला। कालिकायाः स्तनाभ्याम एव दुग्धधारा निश्रिता, यानी कि कालिका के स्तनों से दूध की धारा निकल गई। अनेन महाराजः तम स्वपुत्रम मत्वा प्रसन्न अभवत्, तब महाराज उसको अपना पुत्र समझकर प्रसन्न हुआ। तेन सप्तपत्न्यः दंडिता, फिर जो उसकी और पत्नियां थी 7 पत्नियों को उसने दंडित किया। कालांतरे गोल्लः चंपावतस्य राजा भूत्वा संपूर्ण कुर्मांचले न्यायपूर्ण शासनम अकरोत्,
कालांतर यानी कि बहुत समय तक ग्वल्ल ने चंपावत के राजा हुए। जो ग्वल्ल थे वह फिर चंपावत राज्य के राजा हुए और संपूर्ण कुर्मांचल यानी कि संपूर्ण कुर्मांचल पर उन्होंने न्याय किया। यद्यपि जनाः न्यायपूर्ण शासन किया। यद्यपि जनाः तं न्यायदेवता मत्वा तस्य मंदिरेषु अर्चना कुर्वन्ति। अद्यपि यानी कि आज भी जना यानी कि लोग, तम यानी कि उसको, न्याय देवता मत्वा न्याय का देवता मान करके, तस्य मंदिरेषु अर्चना कुर्वन्ति आज भी उनकी अर्चना करते हैं। न्यायं प्राप्तुं च तस्य मंदिरे पत्रं विलिख्य स्थापयन्ति। लोग क्या करते हैं कि उनके मंदिर पर पत्र लिख करके स्थापित करते हैं। मान्यता वर्तते यत् गोल्लः सर्वेशः न्यायम् आचरन्ति। मान्यता है कि जो गोलू है, गोल्ल देवता है, वह सबको न्याय देते हैं। स्थानीय स्तरे गोल्लः गोलू ग्वेल ग्वेलजू इत्यादि नामाभि अपि प्रसिद्धः। स्थानीय स्तर पर इनका नाम गोल्ले, गोलू, ग्वेल, ग्वेलजू इत्यादि यानी कि इन नामों से इनको जाना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको गोलजू की स्टोरी समझ में आई होगी। यदि आपको स्टोरी समझ में आई तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।